रेलवे में अनुकंपा नौकरी के लिए कई बार काफ़ी बड़ी समस्या आती है। पिता के डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग होता है और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम अलग होता है। कुछ में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कई बार पूरा नाम ही अलग हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस चीज़ से पीड़ित हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे और रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट आपको इस वीडियो पर मिलती रहे। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करें साथियों, समस्या कहाँ आती है। समस्या ये आती है कि कई बार जो रेल कर्मचारी होता है उसका नाम के साथ सरनेम जुड़ा होता है, जबकि जब बच्चे का 10th या 12th होती है तो उसमें सरनेम नहीं जुड़ा होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि रेलवे कर्मचारी अपने बच्चे का, जो पुराने रेल कर्मचारी थे, अभी तो क्या है कि थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, लेकिन जो आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो रेल कर्मचारी थे, कई बार ऐसा करते थे कि बच्चे को जो घर पर नाम बुलाते थे, जैसे किसी का नाम सचिन है, सचिन बोलते थे तो सचिन के नाम से लिखवा दिया। लेकिन स्कूल में मम्मी एडमिशन कराने गई और उसको नाम पसंद नहीं आया तो उसने कुछ और लिखवा दिया। तो कई बार ये समस्याएं आती हैं। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले नाम का मिलान बनवाएं। सबसे ज़रूरी काम है, आपको एक एफिडेविट बनवाना है, शपथ पत्र, जिसमें ये लिखवाना है, जैसे मान लो रामलाल और रामलाल शर्मा दो नाम हैं, तो इनका लिखवाना है कि ये रामलाल और रामलाल शर्मा एक ही व्यक्ति है। इसको नोटरी या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, एसडीएम, इनसे आपको ये बनवाना है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यदि अंतर ज़्यादा है, जैसे नाम है किसी का सचिन और डॉक्यूमेंट्स में नाम है संदीप, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन, आपका नाम निकलवाना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा अंतर है तो गैजेट नोटिफिकेशन में नाम पब्लिश करवाएं, क्योंकि यह सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। इसके बाद कोई प्रूफ नहीं होता। गैजेट भारत का राजपत्र ऐसे निकलता है, भारत का राजपत्र लिखा हुआ आएगा, गैजेट नोटिफिकेशन, उसमें आपका नाम आ जाना चाहिए कि मान लो संदीप नाम है और सचिन नाम है, तो संदीप और सचिन एक ही व्यक्ति हैं। इस तरीके से आपका नाम आ जाना चाहिए, तब जाकर गजट के बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या करें, इसके बाद जब आप प्रूफ देवें, प्रूफ क्या देवें, जैसे आप फादर की डेथ सर्टिफिकेट देवें, आपका और आपके पिता का आधार कार्ड देवें। आपके आधार कार्ड में पिता का नाम सही होना चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए, फैमिली सर्टिफिकेट कोई ऐसा देवें, राशन कार्ड देवें जिसमें आपका और आपके पिता का नाम हो और उसमें रिलेशन जो है, संबंध जो है वो सही से लिखा हुआ हो, मतलब क्लियर, स्पष्ट हो कि भाई इन आपके पिता के नाम से राशन कार्ड हो, उसमें आपके नाम के आगे लिखा हुआ हो पुत्र, ये इनका पुत्र है और उनकी एज लिखी हुई है आपकी। तो जितने ज़्यादा आप प्रूफ देंगे उतना ही ज़्यादा इसमें अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका केस ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप रेलवे में रिप्रेजेंटेशन देवें। आप जो भी आपका मंडल कार्यालय है उसमें लिखित आवेदन देवें। लिखित आवेदन के साथ वो जो आपने एफिडेविट बनवाया है वो देवें, एफिडेविट या गजट नोटिफिकेशन दोनों देवें। इसके अलावा आप सभी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको प्रदान करें। इसके बाद आप एक एक्सप्लेनेशन लेटर देवें जिसमें आप नाम का भी ब्यौरा देंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट से क्या होगा, आपके जो जॉब लगने के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप क्या करें, ट्रेड यूनियंस की मदद लें। ट्रेड यूनियंस जैसे NFIR और AIRF रेलवे में 2 मान्यता प्राप्त संगठन हैं। इनसे संबंधित जो भी ट्रेड यूनियन हैं उनसे आप सलाह लें। इनके थ्रू
सलाह लेने से आपका क्या होगा, आपके केस में जल्दी समाधान निकल जाएगा। क्योंकि ये जो लोकल डिपार्टमेंट होता है किसी भी डीआरएम से, इनके डायरेक्ट संबंध होते हैं। एनएफआईआर हो, एआईआरएफ हो, आप इनके माध्यम से जब जाते हैं तो आपका काम ईजी हो जाता है। इसके बाद क्या करें, यदि किसी भी तरीके से काम नहीं हो रहा है, रेलवे आपका अनुकंपा नियुक्ति रिजेक्ट कर देती है, तो आप कैट में जा सकते हैं। कैट क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसमें केस डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अक्सर जिनाइन जो केस होता है वही उसी केस में आपको रिलीफ मिलता है। कैट में संभावना है कि आपको पूर्ण रूप से जस्टिस मिल जाएगा, रिलीफ आपको मिल जाएगा। ये जानकारी थी। इसके बाद आपके लिए जो ज़रूरी सलाह है वो ये है कि यदि छोटा मिसमैच है नाम में तो एफिडेविट से काम हो जाएगा, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स है, बड़ा मिसमैच है, तो आपको गजट और एफिडेविट दोनों ज़रूरी है। इसके लिए डिले ना करें, क्योंकि जो टाइमिंग होती है, समय सीमा होती है कंपनसेशन ग्राउंड की, वो बहुत कम होती है। इसलिए इसमें डिले बिल्कुल ना करें। जितना जल्दी हो सके आप एफिडेविट बनवाएं या गजेट नोटिफिकेशन निकलवाएं, और जितना जल्दी हो सके आप कंपनसेशन ग्राउंड से नौकरी प्राप्त करें। ये जानकारी थी। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।